हरे कृष्णा। नमस्कार भक्तगण। भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज अश्विन मास शुक्ल पक्ष की एकादशी है। इस एकादशी को पापानकुशा एकादशी के नाम से जाना जाता है। आज हम सुनेंगे पापानकुशा एकादशी व्रत की पावन कथा। यह एकादशी आज यानी 13 अक्टूबर को है। आज गृहस्थ लोग इस एकादशी का व्रत रखेंगे और 14 अक्टूबर को साधु सन्यासी इस व्रत को रखेंगे। अश्विन शुक्ल एकादशी तिथि को पापानकुशा एकादशी का व्रत रखा जाता है। यह व्रत हमेशा दशहरे के अगले दिन रखते हैं। इस साल पापानकुशा एकादशी के दिन रवि योग बन रहा है। गृहस्थ पापानकुशा एकादशी व्रत का पारण 14 अक्टूबर को करेंगे। पापानकुशा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और व्रत कथा सुनते हैं। इस व्रत को करने से 10 पीढ़ियों को मोक्ष मिलता है तथा उन सबका उद्धार हो जाता है। तो आइए मन में भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए सुनते हैं पापानकुशा एकादशी व्रत की पावन कथा। एक बार प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, क्यारिश माता की जय। अगर यह कथा आप पूजा के समय सुन रहे हैं तो हाथ में पुष्प और अक्षत लेकर मन में भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करते हुए कथा का श्रवण कीजिए। अर्जुन कहने लगे कि हे जगदीश्वर, मैंने अश्विन कृष्ण एकादशी अर्थात इंद्रा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे अश्विन यानी कुवार मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? कृपया यह सब विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती नंदन, अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापानकुशा एकादशी है। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा व्रत करने वाला अक्षय पुण्य का भागी होता है। अश्विन शुक्ल एकादशी के दिन इच्छित फल की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इस पूजन के द्वारा मनुष्य को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल की प्राप्ति करते हैं वह इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार कर देने से मिल जाता है और मनुष्य को यमदूत के दुख भी नहीं भोगने पड़ते। मनुष्य को पापों से बचने का दृढ़ संकल्प करना चाहिए। भगवान विष्णु का ध्यान स्मरण किसी भी रूप में सुखदायक और पापनाशक है, परंतु पापानकुशा एकादशी के दिन प्रभु का स्मरण कीर्तन सभी कलेशों व पापों का शमन कर देता है। हे कुंती नंदन, अब मैं तुम्हें पापानकुशा एकादशी की पावन कथा सुनाता हूँ। तुम इसका ध्यान पूर्वक श्रवण करो। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नामक एक बहेलिया रहता था। वह बड़ा क्रूर था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मद्यपान और गलत संगत पाप कर्मों में बीता। जब उसका अंतिम समय आया तब यमराज के दूत बहेलिये को लेने आए और यमदूत ने बहेलिये से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, हम तुम्हें कल लेने आएंगे। यह बात सुनकर बहेलिया बहुत भयभीत हो गया और महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचा और महर्षि अंगिरा के चरणों पर गिरकर प्रार्थना करने लगा, हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर पाप कर्म ही किए हैं। कृपया कर मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे सारे पाप मिट जाएं और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे अश्विन शुक्ल की पापानकुशा एकादशी का विधि पूर्वक पूजन और व्रत करने को कहा। महर्षि अंगिरा के मुख से ऐसे वचन सुनकर क्रोधन बहेलिया अपने घर को लौट आया और महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेलिये ने यह व्रत किया और किए गए सारे पापों से छुटकारा पा लिया। और इस व्रत पूजन के प्रभाव से भगवान की कृपा से उसे यमदूत जब लेने आए तो वह वापस लौट गए
और उसे अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति हुई। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे अर्जुन, पापों का नाश करने वाली इस एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है। हे राजन, इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक भगवान पद्मनाभ की पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी मनुष्य को मनवांछित फल देकर स्वर्ग को प्राप्त कराने वाली है, जिसका महत्व मैंने आपको बता दिया। मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या से जो फल मिलता है, वह फल भगवान गरुड़ ध्वज को नमस्कार करने से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अज्ञानवश अनेक पाप करते हैं परंतु हरि को नमस्कार करते हैं, वे नरक में नहीं जाते। विष्णु नाम के कीर्तन मात्र से संसार के सब तीर्थों के पुण्य का फल मिल जाता है। जो मनुष्य क्षण धनुषधारी भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं, उन्हें कभी भी यम यातना भोगनी नहीं पड़ती। जो मनुष्य वैष्णव होकर शिव की और शैव होकर विष्णु की निंदा करते हैं, वे अवश्य नरकगामी होते हैं। सहस्त्रों वाजपेयी और अश्वमेध यज्ञ से जो फल प्राप्त होता है, वह एकादशी के व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता। संसार में एकादशी के बराबर कोई पुण्य नहीं है। इसके बराबर पवित्र तीर्थों लोकों में कुछ भी नहीं। इस एकादशी के बराबर कोई व्रत नहीं। जब तक मनुष्य पद्मनाभ की एकादशी का व्रत नहीं करते, तब तक उनकी देह में पाप वास कर सकते हैं। हे राजेंद्र, यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्यता, सुंदर स्त्री तथा अन्न और धन की देने वाली है। एकादशी के व्रत के बराबर गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर भी पुण्यवान नहीं है। हरिवासर तथा एकादशी का व्रत करने और जागरण करने से सहज ही मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, इस व्रत को करने वाले 10 पीढ़ी मातृपक्ष, 10 पीढ़ी पितृपक्ष, 10 पीढ़ी स्त्री पक्ष तथा 10 पीढ़ी मित्र पक्ष का उद्धार कर देते हैं। वे दिव्य देह धारण कर चतुर्भुज रूप होकर पीतांबर पहने तथा हाथ में माला लेकर गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को जाते हैं। हे राजन, बाल्यावस्था, युवा अवस्था और वृद्धा अवस्था में इस व्रत को करने से पापी मनुष्य भी दुर्गति को प्राप्त न होकर सद्गति को प्राप्त होता है। अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की इस पापांकुशा एकादशी का व्रत जो मनुष्य करते हैं, वे अंत समय में हरिलोक को प्राप्त होते हैं तथा समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। सोना, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, छतरी तथा जूती दान करने से मनुष्य यमराज को नहीं देखता। जो मनुष्य किसी प्रकार के पुण्य कर्म किए बिना जीवन में दिन व्यतीत करता है, वह लोहार की भट्टी की तरह सांस लेता हुआ निर्जीव के समान ही है। निर्धन मनुष्यों को भी अपनी शक्ति के अनुसार दान अवश्य करना चाहिए तथा धन वालों को सरोवर, बाग, मकान आदि बनवाकर दान करना चाहिए। ऐसे मनुष्य को यम द्वार नहीं देखना पड़ता तथा संसार में दीर्घ आयु होकर धनाढ़, कुलीन और रोग रहित रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, जो आपने मुझसे पूछा मैंने उसके बारे में आपको सविस्तार बता दिया। यह एकादशी बहुत ही पावन और सुखदायिनी है। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि। भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री हरि विष्णु की जय, ग्यारस माता की जय, लक्ष्मी माता की जय। आइए अब सुनते हैं ग्यारस माता की आरती। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर
भक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। मार्ग शीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्व तारणी जन्मी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्ति दाता बन आई। ओम जय एकादशी, एकादशी, एकादशी माता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्र दा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। नाम खटतिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विजया फाल्गुन कृष्ण पक्ष में, शुक्ला आमूल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में, चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी, एकादशी, एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामुदा, धन देने वाली, नाम बरुथिनी कृष्ण पक्ष में, बैसाख माह वाली। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी, देव सैनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। कामिका श्रवण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए, श्रवण शुक्ल होय पवित्रा, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। आजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला, इंद्रा आश्विन कृष्ण पक्ष में, व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। पापा ने कुशा है शुक्ल पक्ष में, आप हरन हारी, रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की, दुख नाशक मैया, पावन मास में करूं विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी मैया।
परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी, शुक्ल मास में होए पद्मिनी दुख दारिद्र हरणी। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्त सहित गावे, जन गुर दिता स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता। प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय। भगवान श्री हरि विष्णु की जय। माता लक्ष्मी की जय। दोस्तों, यह थी एकादशी व्रत की पावन कथा और एकादशी माता की आरती। अगर आपको कथा और आरती अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि सभी व्रत त्योहारों की कथा और व्रत कब पड़ रहे हैं सबसे जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी आपको आसानी से मिल सके।